पहला क्वेश्चन बोला गया अ पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज Q is held fixed at the origin. A second particle with positive charge Q is fired at the first particle which follows the trajectory as shown. Is the angular momentum of the second particle constant about the sum axis? Yes. एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा बच्चों। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा? क्योंकि जो ये फोर्स होता है आपके पास कूलम्ब्स फोर्स, ये कहाँ से पास होता है बच्चों? लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। अगर लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस के अलोंग ये पास हो रहा है फोर्स, इधर देखो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो हमेशा इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क कितना रहेगा? 0। टॉर्क कितना रहेगा? क्योंकि टॉर्क होता है क्या? F क्रॉस R, R क्रॉस F। अब देखिए अगर R इसी एक्सिस के अलोंग है, F इसी एक्सिस के अलोंग लगने वाला है, तो टाउ हमेशा क्या रहेगा? और टॉर्क अगर 0 रहेगा तो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। नहीं आया बच्चों? पक्का? चलिए फिर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 4Q आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. स्केच द लाइन ऑफ द फोर्सेज एंड लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट इफ एनी. सिंपल सी बात है, एक 4Q है, एक Q है। अब ये बताओ दोनों का नेचर कैसा है? सेम नेचर है, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा? बीच में आएगा। कहाँ पर आएगा? छोटे वाले के पास आएगा, यानी यहां कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा ना बच्चों। अब इधर देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बोली थी? कि नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग टोटली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर सोचो यहाँ से 2 लाइन निकल रही है, तो यहाँ से कितनी निकलेंगी? 8। भाई यहाँ से 2 निकल रही है तो यहाँ से कितनी निकलेंगी? यहाँ से 4 निकाल रहे हो तो यहाँ से 16 निकाल दो। बस अभी देखो ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया तो 2 लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा कुछ चला जाएगा बच्चों। नहीं आया समझ में? लो बच्चों बना दो अब इसको। एक 2 3 4 5 6, तो 2 बहुत है, 2 लाइनें और निकाल दो यहाँ से, ऐसे। डन? सॉरी, कोई नहीं, लो एक इधर निकाल दो। बात समझ में आ गई? ये ऐसा चलने वाला है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, बीच में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो ही और शी में आस्क। छठा क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में ये बोला गया है इन फिगर 1.83 बच्चों ये वाली फिगर बना रखी है। ऐसे इधर -Q चार्ज रखा हुआ है और इधर भी -Q चार्ज रखा हुआ है, और ये इनके बीच की सेंट्रल लाइन है, और ये डिस्टेंस बच्चों D गिवन है, ये भी D गिवन है, और ये पॉइंट P है आपके पास। चलिए बोला गया 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज -Q आर अरेंज सिमेट्रिकली अबाउट द y एक्सिस। ठीक है, ईच प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द y एक्सिस। आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट P इक्वल? यस। इधर देखो भाई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है। ये डिस्टेंस लेट से मैं y मान लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही तो आएगी बच्चों। बट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर। KQ बाई, अबे K देखो कांस्टेंट है, Q देखो Q है, और इनके बीच का ये सेपरेशन x मान लो। x की वैल्यू बाद में लिख दूंगा मैं, √d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली इस चार्ज के कारण यहाँ पर भी देखो फील्ड इधर ही रहने वाली है बच्चों, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड्स एट P पॉइंट इक्वल? यस। इज ईच इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूसिंग इट? टूवर्ड्स। देखो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी इधर की तरफ है और ये भी इधर की तरफ है, तो टूवर्ड्स। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड E ऑफ 2 फील्ड्स वेक्टर इज इक्वल टू 2E। इन्होंने बोला ये E है तो ये भी E है, तो बोला गया इसका जो सम होगा
वो ई और 2e बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा, सिमेट्री, तो ई का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा, और नीचे वाला 2e, तो साइन थीटा विल कम वो कैंसिल आउट ईच अदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 2e कॉस थीटा। बताओ ये 2e से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू देखो कभी भी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। अबे कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, तो थीटा कुछ ना कुछ तो एंगल है ना, तो ये तो कंफर्म्ड है ये 1 से छोटा है, वो कितना भी छोटा हो बट तो ये 2e से हमेशा छोटा रहेगा। नहीं आया बच्चों, चलिए आगे चलो। डू दी एक्स कंपोनेंट ऑफ दोज टू फील्ड वेक्टर ऐड और कैंसिल आउट। एक्स वाले ये भी एक्स विल कैंसिल आउट, तो ऐड कौन हुआ है वाई। डू देयर वाई कंपोनेंट ऐड और कैंसिल आउट, वाई ऐड हो गई है। नहीं आया बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ इन केस अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बीच वाला क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। इस बच्ची ने कुछ क्वेश्चंस, सॉरी मैं समझा नहीं। अच्छा एफ देखो, इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट पी दैट ऑफ द कैंसलिंग कंपोनेंट और एडिंग कंपोनेंट। एडिंग कंपोनेंट देखो, इधर देखो, बोला गया कि जो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, कैंसलिंग कंपोनेंट के कारण या एडिंग कंपोनेंट के कारण। एडिंग यार, तो 2e cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, यू कैन से बी मोर स्पेसिफिक। नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। अभी यहां पे बोला गया है देयर आर, एक यहां पर है, एक ये चार्ज है बच्चों और एक ये चार्ज है। अच्छा यहां पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अभी सुन लो, यहाँ पे एक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट है आपके पास C, इसको बोला गया B, ये सब डॉटेड में है बच्चों, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसका नाम दे दिया उन्होंने D, इसका नाम दे दिया E, और एक ऐसे है, दिस इज A। आप क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है, 3 स्मॉल स्फीयर X, Y एंड Z, X बोले तो ये रहा, Y बोले तो ये रहा एंड Z बोले तो ये रहा, ये 3 स्मॉल स्फीयर है बच्चों। हैविंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड विथ साइन एज शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड सेम है सब पे, चार्ज Q। दे आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन X एंड Z। X एंड Y का डिस्टेंस ये वाला X और Z के डिस्टेंस के बराबर है, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड्स बराबर है बच्चों। इसको D मान लिया मैंने, इसको भी D मान लिया। चलिए तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा बन जाएगा, पक्का। आ जाओ, बोला गया ठीक है, स्फीयर Y एंड Z आर हेल्ड इन प्लेस बट स्फीयर X इज फ्री टू मूव। ये इस दोनों के दोनों फिक्स है एंड दिस इज फ्री टू मूव। परफेक्ट। अब अगर ये फ्री टू मूव है, अब वो बोला कि जहां पर भी ये रखा गया ना फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी नो फ्रिक्शन एट ऑल, तो बोला गया इसकी ट्रेजेक्ट्री कौन सी होगी, A B C D E। तो हम तो सिंपली ये करते हैं भैया, जो कि ये फ्री है इस पे नेट फोर्स निकालते हैं ना, बस जिधर नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारे लिए उसका ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी। ये देखो, ये पॉजिटिव रिपेल, यानी लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, इधर लगने वाला है ये वाला फोर्स बाय F ऑन X बाय Y। नहीं आया बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि यहां से देखो सब पे चार्ज बराबर है, के क्यू क्यू बाई डी का स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई डी का स्क्वायर, यानी एफ एक्स वाई और एफ एक्स जेड का मैग्नीट्यूड बराबर है।
तो ये तो कंफर्म्ड हो गया ना कि इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएगा। तो एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब इधर ही जाने वाला है, यानी पहले वाले का ऑप्शन है इसका बेटा कौन सा, सी, और दूसरे वाले का है डी। और डी क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे चलने वाला है, देखो यहां पे समझो इसको, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये फ्रीली था, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा F1 और इधर फोर्स लगेगा F2, तो दोनों का रिजल्टेंट तो सेम जाएगा इनिशियली, तो पाथ तो ये फॉलो करने वाला फोर्स के लिए। लेकिन अगर हम इसको फ्रीली कर दे तो जब ये आगे चलेगा, देखो अगले इंस्टेंट पर ये यहाँ पे आ गया ना, यहाँ से पहले यहाँ पे था, अगले इंस्टेंट पे ये यहाँ पर आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस बताओ और ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहले इनिशियली दोनों डिस्टेंसेस बराबर थे, तो अब ये वाला डिस्टेंस x1 और ये वाला डिस्टेंस x2, तो x1 इज ग्रेटर देन, अगर x1 बड़ा है तो बताओ इसका फोर्स बोलो, ये जो F'1 लगेगा और ये जो F'2 लगेगा, कौन ज्यादा हो जाएगा, F'2 ज्यादा हो जाएगा, तो रिजल्टेंट F'2 की तरफ ज्यादा झुकेगा, तो बेसिकली ये वाली ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। बात समझ में आ गया, आंसर क्या होगा, डी। चलिए